एंटी ड्रोन सिस्टम से मिसाइलों तक 52,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी। डीएसी बैठक में किन फैसलों पर लगी मुहर? रक्षा अधिग्रहण परिषद ने करीब 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी देकर सेना, नौसेना और वायुसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इन प्रस्तावों में एंटी ड्रोन सिस्टम, मिसाइलें, कैमिकेज ड्रोन, नौसैनिक निगरानी प्रणाली और हाई एल्टीट्यूड निगरानी प्लेटफॉर्म जैसे आधुनिक रक्षा उपकरण शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता शुक्रवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी की बैठक में रक्षा बलों के लिए लगभग 52,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले विभिन्न अधिग्रहण प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, एओएन प्रदान की। यह सैद्धांतिक प्रशासनिक मंजूरी है जिसके बाद खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। परिषद ने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कई अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी। भारतीय सेना के लिए एंटी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आकाश तरंग, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एमपीएटीजीएम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एएमआरएसएएम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वी-शॉर्टैड्स, टैंकों के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम तथा जेट आधारित कामिकेज ड्रोन सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई है। आकाश तरंग प्रणाली सेना की अग्रिम टुकड़ियों को दुश्मन के ड्रोन हमलों से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करेगी। वहीं एमपीएटीजीएम दुश्मन के बख्तरबंद और मशीनीकृत वाहनों का मुकाबला करने में पैदल सेना की क्षमता को और मजबूत बनाएगी। एमआरएसएएम प्रणाली विभिन्न प्रकार के लंबी दूरी से आने वाले हवाई खतरों के खिलाफ मध्यम दूरी की प्रभावी सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर से लैस वी-शॉर्टैड्स प्रणाली भारतीय सेना की त्वरित जवाबी कार्रवाई की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाएगी। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम टैंकों की सुरक्षा को मजबूत करेगा और युद्ध के दौरान उनके सुरक्षित रहने की क्षमता में इजाफा करेगा। वहीं जेट आधारित कामिकेज ड्रोन बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता, अधिक मारक क्षमता, बेहतर सुरक्षा और लागत प्रभावशीलता के साथ सेना की ताकत बढ़ाएंगे। भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन एमआईजीएम, नेवल शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम एनएसयूएएस की खरीद तथा इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी एलबीटीएफ की स्थापना को मंजूरी दी गई है। एमआईजीएम दुश्मन के नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों की आवाजाही को सीमित करने में मदद करेगा। उन्नत सेंसर से लैस एनएसयूएएस समुद्री क्षेत्र में निगरानी और स्थिति संबंधी जानकारी, सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर बनाएगा। वहीं एलबीटीएफ भारतीय नौसेना के जहाजों में इस्तेमाल होने वाले मोटरों और प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस बैठक में भारतीय वायुसेना के लिए फिक्स्ड विंग आधारित हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट FWH-APS समेत अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। FWH-APS लंबी अवधि तक लगातार इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस ISR, दूर संचार और रिमोट सेंसिंग जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराएगा, जिससे वायुसेना की निगरानी और रणनीतिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।